फिल्म ओपन ग्रेव की कहानी एक ऐसे रहस्यमयी वायरस के इर्द गिर्द घूमती है जिसने पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर ला दिया है। इस वायरस के फैलने से सामान्य लोग खतरनाक और हिंसक ज़ॉम्बी जैसे प्राणियों में बदल गए हैं, जिनका व्यवहार पूरी तरह से अनियंत्रित और भयावह हो चुका है। मानव सभ्यता लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रही है और बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस माहौल में हर किसी के लिए भरोसा करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला खतरा कहां से आ सकता है। कहानी रहस्य, डर और अस्तित्व की जद्दोजहद से भरी हुई है। यह कहानी एक भयावह दृश्य से आरंभ होती है। एक गहरे गड्ढे के भीतर चारों ओर बिखरी लाशों के बीच एक व्यक्ति अचानक चेतना में लौटता है। उसके चारों तरफ सन्नाटा और मृत्यु का साया पसरा हुआ है। वह व्यक्ति खुद को इस अजीब और डरावने माहौल में पाकर हैरान और घबराया हुआ महसूस करता है। यह रहस्यमयी शुरुआत आगे की घटनाओं के लिए एक गंभीर माहौल तैयार करती है। आदमी बड़ी मुश्किल से गड्ढे से बाहर निकलता है और चारों ओर नजर डालता है। उसके सामने एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। वातावरण में एक अज्ञात डर और बेचैनी महसूस होती है, मानो हर चीज उसकी हरकतों को चुपचाप देख रही हो। हवा में हल्की सी ठंडक और रहस्य का एहसास है, जिससे उसका दिल और भी तेज धड़कने लगता है। वह आदमी धीरे धीरे उस पुरानी हवेली के पास पहुंचता है, जिसकी दीवारों पर समय की छाप साफ दिखाई देती है। वहां उसे कुछ और लोग मिलते हैं, जिनके चेहरे पर भी वही उलझन और भय झलक रहा है। सभी की हालत लगभग एक जैसी है। किसी को भी अपनी पिछली जिंदगी या यहां तक पहुंचने का कारण याद नहीं। हवेली का रहस्य और इन लोगों की स्मृति का खो जाना दोनों ही मिलकर माहौल को और भी रहस्यमय बना देते हैं। हवेली का माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है। हर कोई एक दूसरे की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा। सभी को यह एहसास हो चुका है कि वे किसी गहरे और खतरनाक रहस्य के जाल में फंस चुके हैं। इस अनिश्चितता और डर के बीच हवेली के हर कोने में बेचैनी और सन्नाटा पसरा हुआ है। अचानक बाहर से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये आवाजें इंसानों जैसी लगती हैं, लेकिन उनमें एक अनजाना भय समाया हुआ है। इसी बीच एक और आदमी धीरे धीरे होश में आता है और आसपास की स्थिति को समझने की कोशिश करता है। माहौल में बेचैनी और रहस्य का एहसास गहराता जाता है। सभी लोग इन आवाजों के स्रोत को लेकर असमंजस में हैं। यह कहानी एक गूंगी लड़की की है, जो अपनी सीमाओं के बावजूद दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटती। उसने गड्ढे में फंसे एक शख्स को बचाया, लेकिन अपनी भावनाएं और जानकारियां शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाती। उसकी आंखों में सब कुछ जानने की झलक साफ दिखती है, परंतु उसकी खामोशी उसे मजबूर कर देती है। यह स्थिति उसके भीतर की जटिलता और संवेदनशीलता को उजागर करती है। अब सभी को यह स्पष्ट हो जाता है कि वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग पड़ चुके हैं। धीरे धीरे यह भी समझ में आता है कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी योजना का हिस्सा है। इस एहसास के साथ ही माहौल में बेचैनी और चिंता बढ़ने लगती है। हर कोई सोचने लगता है कि आखिर उन्हें यहाँ क्यों बंद किया गया है और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। जेबों की तलाशी लेने पर कुछ आईडी कार्ड्स मिलते हैं, जिनसे उनका नाम पता चलता है। हालांकि नाम जान लेने के बाद भी उनका अतीत एक गहरा रहस्य बना रहता है। यह पहचान उनके बारे में कुछ संकेत देती है, लेकिन उनकी पिछली जिंदगी की परतें अब भी अनछुई हैं। इस खोज से उनके मन में और भी सवाल उठते हैं कि वे वास्तव में कौन हैं और यहाँ कैसे पहुंचे। गड्ढे से निकले व्यक्ति के पास कोई पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं पाया गया, जिससे उसकी असली पहचान को लेकर गहरी शंका उत्पन्न हो जाती है। बिना किसी आईडी के यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वह कौन है, कहां से आया है या उसका अतीत क्या रहा है। ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन के लिए उसकी पहचान स्थापित करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। यह स्थिति न केवल जांच को जटिल बनाती है, बल्कि उस व्यक्ति की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भी कई सवाल खड़े करती है। एक गूंगी लड़की बार बार इशारों और कागज पर लिखकर अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आती, जिससे आसपास के लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। उसकी हर कोशिश के बावजूद संवाद की दीवारें और ऊंची हो जाती हैं। यही अनकहा संवाद पूरे माहौल में एक रहस्यमयता घोल देता है, जिससे सभी के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। समूह के भीतर अविश्वास की भावना गहराने लगी है। विशेष रूप से लूकस और गड्ढे से निकले व्यक्ति के बीच तनाव स्पष्ट है। इसके बावजूद
बाकी सदस्य एकजुट होकर स्थिति का विश्लेषण करते हैं और मिलकर रहस्य को सुलझाने का संकल्प लेते हैं। सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि वे मिलकर इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। उनके सामने कई अनुत्तरित प्रश्न हैं, लेकिन सहयोग की भावना उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। गूंगी लड़की अपने हाथ पर बने रहस्यमय निशान की ओर इशारा करती है। यह निशान किसी गहरे और छुपे हुए राज की ओर संकेत करता है, जिसे केवल वही जानती है। उसके साथ ही इस संकेत का अर्थ समझने में असमर्थ हैं, जिससे उनके बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। निशान की अहमियत को समझना उनके लिए चुनौती बन जाता है और कहानी में जिज्ञासा और रहस्य का माहौल गहराता जाता है। घर की तलाशी लेने पर यह साफ हो जाता है कि वहां खाने पीने की चीजें, पानी और दवाइयों का भरपूर इंतजाम किया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि इन सभी चीजों की व्यवस्था पहले से सोच समझकर की गई थी। ऐसी तैयारी से लगता है कि किसी आपात स्थिति या लंबी अवधि के लिए घर को पूरी तरह तैयार किया गया था। यह सब देखकर संदेह और भी गहरा जाता है कि यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी। दीवार पर टंगा कैलेंडर ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें 18 तारीख को लाल घेरे से खास तौर पर चिन्हित किया गया है। यह संकेत देता है कि इस दिन कोई महत्वपूर्ण घटना या अवसर आने वाला है। ऐसे चिन्ह अक्सर लोगों को किसी विशेष योजना, उत्सव या यादगार पल की याद दिलाने के लिए बनाए जाते हैं। यह दृश्य दर्शकों में जिज्ञासा जगाता है कि आखिर 18 तारीख को क्या खास होने वाला है। जब घर में बंदूकें मिलती हैं, तो सभी को यह संदेह होने लगता है कि माइकल का अतीत साधारण नहीं रहा होगा। उसकी कुशलता और सतर्कता देखकर लोग सोचते हैं कि शायद वह पहले पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर चुका है। उसकी हरकतों और आत्मविश्वास से यह साफ झलकता है कि उसने कभी किसी जिम्मेदार पद पर कार्य किया है। माइकल की यह छवि उसके आसपास के लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर देती है। गड्ढे से बाहर निकलने के बाद उस आदमी को लगातार अजीब विजन आने लगते हैं। इन विजनों में वह खुद को एक लड़की को घसीटते हुए देखता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और भी अस्थिर हो जाती है। ऐसे दृश्य उसे खुद पर शक करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब उसके मन में यह सवाल उठने लगता है कि कहीं वह किसी गंभीर अपराध में तो शामिल नहीं रहा। इन घटनाओं के कारण उसके ऊपर संदेह और भी गहरा जाता है। जैसे ही सभी बाहर निकलते हैं, उनके सामने का दृश्य उन्हें स्तब्ध कर देता है। चारों ओर सैकड़ों लाशें बिखरी पड़ी हैं, जिनकी भयावहता से सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह मंजर साफ करता है कि वे एक बेहद सुनसान और खतरनाक जगह में फंस चुके हैं। अब उनके मन में डर और अनिश्चितता घर कर जाती है, क्योंकि इस भयावह माहौल में उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगते हैं।